हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 5.6। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को बीजीय व्यंजकों का गुणा करना सिखाएंगे। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसमें देखिए बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, अगर नियम भूल जाता है तो उनसे गलती आराम से हो जाती है। तो ध्यान से समझेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। प्रश्न है देखिए, 3x² इंटू 5xy से गुणा कीजिए, यानी इनका आपस में क्या करना है, गुणा करना है। तो लोग क्या करते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। 3 का गुणा 5 में करेंगे, 3 पचे कितना हो जाता है 15। फिर x² लिखते हैं, फिर इसके साथ भी xy लिख देते हैं। तो यहाँ पर गलती बहुत ही बेहतरीन तरीके से होती है। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से समझेंगे तो गलती नहीं होगी। ये 3 है तो इसको 3 लिखिए, यहाँ पर बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो इंटू कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। बीच में इंटू है तो इंटू का चिन्ह बनाएंगे, यानी गुणे का चिन्ह। 5 है तो 5 लिखिए, फिर इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणे यक्स इंटू क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे। बीच में कोई भी चिन्ह नहीं रहता है तो इस तरह से हम गुणे का चिन्ह लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या है 5 है। 3 गुणे 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x का पावर 2 इंटू कितना है, यक्स है। x² और यक्स गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x का पावर 3 हो जाएगा। जरा इस चीज को ध्यान से समझिएगा। x का पावर 2 है तो इसको x इंटू यक्स 2 बार लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर एक यक्स और है, इसको मैं यहाँ पर लिख दूं, ये कितने 3 यक्स हैं, तो इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं x का पावर 3। इसीलिए जब x का पावर 2 से x से गुणा किया गया तो x का पावर 3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या बच रहा है, सिर्फ y बच रहा है, तो यहाँ पर हम y इस तरह से लिखेंगे। यानी इसका मान कितना निकल कर आया है, 15x का पावर 3y। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए सेकंड प्रश्न आपको कराते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए काफ़ी कठिन आपको लग रहा है। ये क्या है, -4x पावर 2 एक ब्रैकेट में इंटू -3ay एक ब्रैकेट में इंटू -2/3bx लिखा हुआ है। इसका आपको क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखिए ऐसे प्रश्न कैसे सॉल्व होंगे, थोड़ी सावधानी से सॉल्व करेगा। अधिकतर ऐसे प्रश्न गलत होते हैं जिनमें माइनस वगैरह के चिन्ह लगे होते हैं। अब यहाँ पर देखिए -4x का पावर 2 है तो इसको आप इस तरह से लिखेंगे। -4 है तो आप -4 लिखेंगे। अभी मैं आपको एकदम बेसिक से सिखा रहा हूँ, वरना इसका उत्तर आपको डायरेक्ट भी बताया जा सकता है। तो अगर आप बार बेसिक सीख लेंगे तो उस चीज़ को आप आसानी से खुद से भी सीख सकते हैं। उसको भी मैं अंत में अभी बताता हूँ। यहाँ पर -4 है तो -4 इस तरह से करिएगा। यक्स का पावर 2 है, बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो इंटू क्या करिएगा, यक्स का पावर 2 इस तरह से लिखिएगा। यहाँ पर इंटू का चिन्ह है तो इंटू का चिन्ह बनाएंगे। -3 है तो -3 इस तरह से लिखेंगे। ए वाई है तो इंटू ए इंटू क्या वाई लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो गुणे का चिन्ह बनाया जाता है। इंटू का चिन्ह है तो इंटू बनाएंगे। यहाँ पर -2/3 है तो इसे हम -2/3 इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए बी एक्स है तो इंटू हम बी इंटू क्या लिखेंगे, यक्स लिखेंगे। यहाँ तक सभी को समझ में आसानी से आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए -4 है और यहाँ पर क्या है, -3 है। तो -4 गुणे -3 करेंगे तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इसको इससे काट दें तो भी सही है, आपका उत्तर सही आएगा। लेकिन कभी कभार गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि माइनस का चिन्ह लगाए तो खेला गड़बड़ हो जाएगा। तो -4 गुणे -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब माइनस गुणे माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। अब आपको क्या करना है, इस चीज़ को जरा ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर 12 गुणे आप क्या करिएगा, ये जो -2/3 है इसको यहाँ पर लिख लीजिएगा, -2/3। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में जरूर आई होगी। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यक्स का पावर 2 है और कहीं पर यक्स है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर यक्स है। तो यक्स का पावर 2 का जब यक्स से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इंटू यक्स का पावर 3 हो जाएगा। एक पावर 2 इसका है, एक ये हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, यक्स का पावर 3। अब यहाँ पर देखिए ए है और कहीं पर ए है और कहीं पर आपको ए नहीं मिलेगा तो इंटू ए लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए बी है तो इंटू आप इस तरह से बी लिखिएगा। अब कहीं पर भी आपको सिर्फ और सिर्फ यहीं पर y है तो इंटू आप इस तरह से y लिख लीजिएगा। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अगर आप 12 का गुणा -2 के साथ कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 दूना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। वहीं पर अगर आप 3 से 12 को काट देंगे तो 3 चौके कितना हो जाएगा, 12, यानी 4 बार में कटेगा। अब 4 का गुणा -2 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना कितना होगा, 8 होगा।
अब ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस गुणे माइनस हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। अब यहाँ पर देखिए x का पावर 3 है, इंटू ए है, इंटू बी है, इंटू आई है। अब आप इसी चीज़ को इस तरह से लिख सकते हो, x का पावर 3 फिर ए बी वाई लिख सकते हो इस तरह से, ए बी वाई। इसका मतलब है इन सभी का आपस में क्या है, गुणा है। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ रही होंगी तो आप ऐसे प्रश्नों को खटाखट से क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे। अब डायरेक्ट रही लगाने की बात जरा इस चीज़ को सीखिएगा। -4 का गुणा, चाहे तो आप 3 से 3 को काट सकते हैं। तब देखिए क्या होगा, माइनस गुणे -1 कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी 4 के कितना होगा, 4 होगा। फिर 4 का गुणा 2 के साथ करेंगे कितना होगा, 8 होगा। और प्लस गुणे माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो ऐसा जब भी सवाल आए, अगर आपको बेसिक क्लियर रहेगा तभी आप करिएगा, नहीं तो माइनस के चक्कर में क्या हो गया, गलती हो जाएगी। अब यहाँ पर x का पावर 2 था और यहाँ पर x था तो x का पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पर a अकेले है, b भी अकेले है और y भी अकेले है, तो इसको a b y इस तरह से लिख सकते हैं। आप अगर आपका बेस क्लियर रहेगा तभी आप इस तरह से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न देखिए, गुणनफल के कुछ प्रश्न आपको इस तरह से भी मिलेंगे। प्रश्न है 6 इंटू वाई इंटू 2/3 x पावर 2 गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि x बराबर 1 और y बराबर क्या हो, 2 है। इसका मतलब जहाँ पर x है उसकी जहाँ पर आपको क्या लिखना है, 1 लिखना है, और जहाँ पर y है उसकी जहाँ पर क्या लिखना है, 2 लिखना है। अब मैं लिख के बताता हूँ तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पर 6 है तो 6 से ही लिखेंगे। y की जहाँ पर क्या बोल रहा है, y बराबर 2 लिखना है, तो y जहाँ पर है उसकी जहाँ पर मैं 2 लिखूंगा। 2/3 है तो इसको मैं 2/3 लिखूंगा। x का पावर 2 है, x की जहाँ पर हमें क्या लिखना है, 1, तो इंटू हम 1 लिखेंगे। x का पावर 2 था तो 1 का पावर 2 कर देंगे। अब हमें क्या, इनको आराम से सॉल्व कर लेना होगा। 3 से आप 6 को काट सकते हैं, 3 के 3, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 गुणे 2 करेंगे, 2 दूना 4, 4 का गुणा 2 के साथ करेंगे, 4 दूना कितना होगा, 8 होगा। 1 का पावर 2 का मतलब 1 का पावर 2 का मतलब 1 ही होगा। अब देखिए 1 का पावर 2 का मतलब होता है 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 करेंगे तो कितना, 1 ही आएगा। तो 8 इंटू कितना हो जाएगा, 1, तो 8 का गुणा 1 के साथ करेंगे कितना होगा, 8 ही होगा। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो अगर आप इतना चीज़ सीख गए होंगे तो गुणनफल के अभी थोड़े और कठिन प्रश्न हैं, उनको कल के वीडियो में आपको सिखाया जाएगा। तो अगर आपको आज का क्लास काफ़ी अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल ऑफ यू।